गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी आरजेटी यूट्यूब चैनल। और एक अपडेट आप लोगों के लिए है। जो भी साथी प्रत्यावेदन बैक वाले साथी हैं, चाहे वो याची बने हो या फिर गैर याची अभी हो, उन सभी के लिए इम्पॉर्टेंट अपडेट है। उसके साथ साथ जो मार्कशीट स्टे वाले स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों के लिए भी यहाँ पे अपडेट ये रहने वाला है। ठीक है, सबसे पहले तो आप लोग वीडियो को एंड तक वॉच करना, सुनना सारी चीज़ों को ध्यान से, ताकि आप लोगों के मन में जो डाउट्स रहते हैं, जिनके लिए आप बार बार कॉल्स मैसेजेस करते हो, वो डाउट आप लोगों के क्लियर हो पाए। ठीक है, अभी मैंने कुछ दिन पहले बताया था कि जो कंटेम्प हुई है, एक केस में हुई थी तो उसका रिप्लाई जो है वो 12 तारीख को देने के लिए मैंने कहा था इन्होंने, कि 12 तारीख तक जो है ये लोग रिप्लाई करेंगे उसका। ठीक है, अब रिप्लाई तो आने के लिए भी समय बचा हुआ था, उससे पहले ही इन्होंने जो है वो अपील के लिए यहाँ पे नोटिस जारी कर दिया है। नोटिस का कैसे रहता है कि जब ये अपील करने वाले होते हैं या फिर किसी फाइल पर अपील आती है, तो जो एडवोकेट्स होते हैं उन तक सूचना आ जाती है कि आपके इस वाले केस में अपील हुई है। तो जो अपील हुई है वो साक्षी वाले केस पे अपील की है, कि जो लीडिंग में चलता है उसी पे अपील आती है। ठीक है, अब वो ज़्यादा उसी के बेस पर, जितने भी डीएलएड के मुकदमे वो उसी के बेस पे हुए, तो उसी पर ही जो है वो अपील उसमें दी गई। ठीक है, हालांकि चीज़ें सभी पर लागू रहती है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। अब इसके डिटेल्स क्या रहने वाली हैं, क्या क्या सारी चीज़ें हैं, वो तो मैं एडवोकेट सर से बात करने के बाद ही उसको और ज़्यादा डिटेल में आप लोगों तक बता पाऊँगा। अभी जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली थी, कॉल जब आया था उनका दिन में आ गया था, पर मैं बाहर था, तो इस वजह से मैंने कोई अपडेट नहीं दी। बट बार बार कॉल्स आ रहे थे, तो मैंने कहा था कि मैं शाम तक आप लोगों को अपडेट इसकी दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को ये फ़ोटो दिखाई दे रहा है, तो उन्होंने सारी जो भी वहाँ से डॉक्यूमेंट्स आए हैं उसकी फ़ोटोज़ भेजी है मेरे को, कि ये सारी चीज़ें वहाँ से आई है। तो अब दोस्तों इसमें होना क्या है कि यहाँ से मुकदमा बंद करके और उसकी अपील करके पीएनपी डबल बेंच जाएगा। ठीक है यानी कि जो मुकदमा चल रहा था उसके खिलाफ, के जो आपने आदेश दिया है, जो अतिरिक्त अफसर बच्चों को मिला है, उसके खिलाफ में वो अपील करेंगे कि ये अतिरिक्त अफसर गलत दिया है। अब वही चीज़ है, जवाब तलब होता है कि भाई क्यों गलत है, क्या है, तो ये अपनी तरफ से पीएनपी एससीईआरटी पॉइंट्स रखेंगे, जो भी इनके पास होगा। देखो वो तो हमें नहीं पता क्या है, और जो भी इनके पास होगा कि ये तथ्य हैं, इसके बेस पर पहले चांस दिया गया था और अब इस वजह से हम मना कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें ये देंगे। इधर से भी वकील को स्टूडेंट्स की तरफ से रहना पड़ेगा, जो अपनी बातें वहाँ पे रखेंगे कि क्यों जो है वो चांस दिया जाना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि पक्ष मजबूत बच्चों का इसलिए है क्योंकि पहले से मुकदमा जीते हुए हैं, तो इसलिए पक्ष मजबूत है। ठीक है, ज़्यादातर चांसेस पूरे पूरे यही है। अब एक मेरे पास एक मैसेज आया, किसी ने ये लिख के डाला है कि डबल बेंच में मामला चला गया है, तो निश्चित ही वहाँ पे स्टूडेंट्स हार जाएंगे इस मुकदमे को, और जो मार्कशीट वाले हैं इनकी मार्कशीट भी बेकार हो जाएंगी और मुकदमा भी हार जाएंगे, और सबका पैसा ख़राब ही होगा अगर अब कोई पैसा लगाता है तो ये सारी चीज़ें ऐसे सुनने को मुझे मिली है। पहली चीज़ तो ये है कि ये चीज़ पहले भी कही गई थी कि पैसा मत लगाइए, पैसा डूब जाएगा, डीएलएड का मुकदमा नहीं चलेगा। पहले तो कहा था मुकदमा ही नहीं चलेगा, फिर कहा कि मुकदमा चल रहा है तो वो पेंडिंग पड़ा रहेगा, कभी जीत ही नहीं पाओगे। बट रिस्क लिया सब ने, मुकदमा जीते भी। ठीक है, तो अब फिर से यही सारी चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि देखो डिसीजन इसमें आप लोगों का रहना है, आगे क्या होना है क्या नहीं होना है। जो याची है वो आगे क्या करना चाहता है क्या नहीं करना चाहते हैं, इसीलिए मैंने टीम के लिए भी कहा था कि भाई टीम बना दी है, टीम डिसाइड कर लेगी, सब बच्चों से बातचीत हो जाएंगी, जैसा होगा वो सारी चीज़ें करेंगे। अब इसमें आगे क्या चीज़ें होनी है क्या नहीं होनी है, वो सारी चीज़ें एडवोकेट सर कौनते जी या सिद्धार्थ खरे जी, उनसे बात करके या फिर जैसे भी होगा वो बताएंगे क्या होना है क्या नहीं होना है। क्योंकि अभी इसमें थोड़ा सा समय लगेगा, मुकदमा आएगा, रजिस्टर्ड होगा, वो सारी चीज़ें होने के बाद फिर कोर्ट में आएगा, कब तक आता है कोर्ट में वो देखना है, तारीख कब लगेगी वो देखना है। तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर दोस्तों रहने वाली हैं। ठीक है, बाकी जितनी भी इसकी डिटेल्स वगैरह वो सारी चीज़ें रहेंगी, वो सारी चीज़ें एडवोकेट सर जैसे ही बताएंगे मुझे, और थोड़ा सा मुझे टाइम मिलता है तो चाहे लाइव के माध्यम से या ग्रुप्स में तो सूचनाएं चल ही रही हैं, जैसा भी होगा वो मैं बता दूंगा। ठीक है, जैसा भी इसमें रहेगा। एक चीज़ ये कि देखो मिल बांट करके इसमें काम आप लोगों को करना पड़ेगा।
याची है या नहीं है। क्योंकि एक चीज़ मैं इसमें बता देता हूँ, ये चीज़ मुझे एडवोकेट सर ने ही बताई है, क्योंकि देखो कोर्ट का मामला है, हमसे ज़्यादा नॉलेज उन्हें है, हमें तो 1% भी नहीं होगा जितना उन्हें होगा, ठीक है। उन्होंने बोला है कि हो सकता है, और हम ये चीज़ रख भी सकते हैं कि अगर इसमें हमें बाद में चांसेस लग रहा है कि हाँ हम जीत रहे हैं, हालांकि वो तो श्योर है कि हम जीतेंगे, स्टूडेंट जीतेंगे इसमें, तो इसमें हम कुछ ऐसा पॉइंट्स रखेंगे या ऐसी बात रखेंगे जिससे जस्ट ये कर दें कि चलिए इसमें सभी बच्चों को चांसेस जो है वो दे दिया जाए, चाहे वो याची हो या गैर याची हो। बट ये डिपेंड करता है जज के ऊपर। जज ने अगर पिटिशनर्स लिख दिया तो सिर्फ पिटिशनर्स को मिलेगा, उन्होंने अगर अलाउड टू द ऑल स्टूडेंट्स कर दिया तो वो सभी स्टूडेंट्स पर लागू हो जाएगा, ठीक है। पीएनपी एससीईआरटी इसलिए ये सारी चीज़ें कर रही हैं ताकि परीक्षा ना करानी पड़े, क्योंकि एक अतिरिक्त दबाव संस्थान के ऊपर यहाँ पे आ जाएगा, इतने बच्चों का दोबारा से परीक्षा कराने का, व्यवस्था करने का, बहुत सारी चीज़ें। तो ये अपने हिसाब से पॉइंट रखेंगे, इधर से दूसरे हिसाब से पॉइंट रखे जाएंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि वीडियो के माध्यम से मुझे नहीं लगता इतनी सारी चीज़ें मैं डिटेल्ड में बता भी पाऊँगा आप लोगों को, ठीक है। तो आप लोगों को थोड़ा सा ट्रस्ट करके साथ में बने रहिए, जो जो चीज़ें होंगी अपडेट मिलती रहेंगी। चैनल से जुड़ जाइए, ग्रुप्स वगैरह में अगर आपको जुड़ना है तो आप लोग चैनल के नंबर पे मैसेज कर देना, किसी भी टाइम आप लोगों को जोड़ दिया जाएगा, जैसे ही फ्री हो करके व्हाट्सएप ओपन होगा, ठीक है। मार्कशीट वाले उन लोगों के लिए यही अपडेट थी, उन लोगों के लिए ग्रुप भी बनाया गया, बच्चे भी हैं बट वो लोग एक्टिव नहीं रहते। जब आप लोग एक्टिव ही नहीं रहोगे तो फिर इसमें क्या काम किया जाएगा, आप लोगों को एक्टिव होना पड़ेगा। जो अभी तक नहीं जुड़ा है वो भी मैसेज कर देना, उन्हें भी जोड़ दिया जाएगा। और याची गैर याची जो भी हैं वो सभी जुड़ जाएं। अगर पिटिशनर्स के लिए रहेगा कि पिटिशनर्स के लिए ये लागू हो रहा है, तो फिर आप लोग बाद में अपना इसी प्रक्रिया के तहत सिचुएशन देखते हुए आप लोग भी अपने लिए इसको अलाउ करवा सकते हो। इसीलिए मैंने किसी को याची नहीं बनाया था। हालांकि इस चीज़ पर मैंने तो बोला भी नहीं मैं याची बना रहा हूँ, फिर भी मुझे मैसेजेस आए कि ये याची बना करके लूट रहे हो, ठीक है। मैंने तो किसी को बनाया भी नहीं है, और स्टार्टिंग में बने थे बच्चे और बाद में तो सब बच्चे डायरेक्ट वकील के थ्रू डायरेक्ट सारी चीज़ें करवा रहे हैं। मैं तो बीच में सिर्फ एक मीडिएटर ये रहता हूँ कि हाँ मैं मिलवा देता हूँ या कांटेक्ट करवा देता हूँ, ठीक है। थोड़ी सी आजकल तबीयत वगैरह भी ख़राब है, इसलिए मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ क्योंकि बोलने में दिक्कत हो रही है। बट कोशिश करते करते ये थोड़ा सा वीडियो बना दिया गया है, तो आप लोग थोड़ा सा कुछ चीज़ अगर मैंने मिस भी कर दी हो तो उन चीज़ों को इग्नोर करिएगा। बट आप लोगों को जो भी आप लोगों के लिए ज़रूरी रहेगा वो सारी चीज़ें आप लोगों को टाइम से पता चलती रहेंगी, चाहे कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू मैं बताऊँ, चैनल के माध्यम से बताऊँ, ग्रुप में बताऊँ, जैसे ही बताऊँ, ठीक है। मिलता हूँ नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू।